हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज की वीडियो में हम करेंगे प्रूव रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 आर इर्रेशनल। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करते हैं और यहाँ पर यूज़ करेंगे का। तो फर्स्ट है हमारा प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। तो रूट 2 को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हम थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम इसके अपोजिट एज्यूम कर लेंगे कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। यानी कि हमें प्रूव क्या करना है कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। बट यहाँ पर हम इसके अपोजिट एज्यूम कर लेंगे थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल। अब हम जब ये कह रहे हैं कि रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर रूट 2 इज इक्वल टू p/q, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और p और q क्या है यहाँ पर, वे p एंड q आर को प्राइम एंड q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और साथ ही जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो को प्राइम है उसको समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर्स कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर इस तरह के नंबर होते हैं जिनमें से 1 कॉमन होता है और कोई नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 3/5। तो 3 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 3 किसके टेबल में आता है, 1 में आता है या फिर 3 में आता है। इसी तरह से जो 5 है वो भी 1 के टेबल में आता है या फिर 5 के टेबल में आता है। तो यानी कि 3 और 5 में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो इस तरह के जो पेयर होते हैं नंबर्स के, उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें यहाँ पर करना है वो है रूट 2 के नीचे 1 लिख के हमें इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, q रूट 2 इज इक्वल टू p। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, 2q², रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे q² इज इक्वल टू p²। तो ये हमारे क्या आ गया, 2q² इज इक्वल टू p²। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2 है वो q² के साथ मल्टीप्लाई में, और उसको अगर हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। यानी इक्वल टू से जो भी साइन हमारा लेफ्ट हैंड में होता है उसको हम राइट हैंड में लाते हैं तो चेंज हो जाता है। ये मल्टीप्लाई में है q के साथ, तो p पे जब हम इसको लाएंगे p के नीचे तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो p² है वो 2 से डिविजिबल है, p² इज डिविजिबल बाय 2। अब किसी नंबर का अगर स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, सपोज 4 है, 4 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 16। अगर हम बोल रहे हैं कि 4 का जो स्क्वायर है वो 4 से डिविजिबल है, तो जो हमारा नंबर है 4 वो भी 4 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि अगर p² हम बोल रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है, तो अगर हम p का स्क्वायर नहीं करते यानी कि जो p है वो भी डिविजिबल होगा 2 से, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हो गई हमारी स्टेटमेंट 1 या इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम बोल रहे हैं कि p जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि p जो है वो 2 का मल्टीपल है, p इज अ मल्टीपल ऑफ 2। क्या करते हैं, p को इक्वल रख लेते हैं 2m के, और m क्या है, यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। यानी कि हमने p को क्या मान लिया कि वो कोई 2 का मल्टीपल है, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया कि 2 जो है वो p का फैक्टर भी है और मल्टीपल भी हुआ। फैक्टर है तभी तो मल्टीपल हुआ ना। तो यानी p इज इक्वल टू क्या हो गया, 2m। हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि p को हम इक्वल रखते हैं 2m के। तो अब ये जो इक्वेशन 1 थी, यहाँ पर हम p की जगह रख देते हैं क्या, 2m। यानी कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे सपोज 10 है, 10 को हम बोल रहे हैं कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी 10 जो है वो 2 का मल्टीपल भी है तभी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है ना। तो यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, p इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो अब हम क्या करते हैं, p को इक्वल रख लेते हैं 2m के, और m क्या है, यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। यानी कि हमने p को क्या मान लिया कि वो कोई 2 का मल्टीपल है क्योंकि। तो अब ये जो इक्वेशन 1 थी, यहाँ पर हम p की जगह रख देते हैं क्या, 2m। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, p इज इक्वल टू 2m। अब ये जो वैल्यू है p इज इक्वल टू 2m, उसको हम इक्वेशन 1 में p की जगह रिप्लेस कर देते हैं, यानी 2q² इज इक्वल टू 2m²। अब 2q² ऐसे रह जाएगा, 2m का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4m²। अब q² इज इक्वल टू 4m², और ये जो 2 लेफ्ट हैंड साइड पे इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4। तो हमारे पास आ गया q² इज इक्वल टू 2m²।
अब ये जो 2 इधर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब स्क्वायर डिविजिबल है तो क्यू भी डिविजिबल होगा 2 से, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो अब यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या आया था कि p जो है 2 उसका एक फैक्टर है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2 जो है वो q का भी फैक्टर है। अब क्योंकि जो q है वो 2 से डिविजिबल है, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। अब हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2 जो है वो दोनों का फैक्टर हो गया, p का भी फैक्टर है 2 और q का भी फैक्टर है 2। बट हम तो स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे कि p और q किस तरह के नंबर है, को प्राइम नंबर है। बट यहाँ पर तो क्या आ गया हमारे पास कि p और q के 1 के अलावा और भी फैक्टर है, यानी 2 भी उसका फैक्टर है। तो इसका मतलब p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। यानी जो हमने एज्यूम किया था कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग एजम्पशन है हमारी, यानी कि √2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। Therefore, our assumption is wrong. √2 is irrational number. नेक्स्ट हमें इसी तरह से प्रूव करना है √5 इज इरैशनल। सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। √5 को हम अज्यूम कर लेंगे कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रैशनल नंबर। अब क्योंकि रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन q के इक्वल लिख सकते हैं। सो √5 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमने क्यों ली है, क्योंकि p और q क्या बोल रहे हैं, हम एक रैशनल नंबर हमने यहाँ पे अज्यूम किया है। तो रैशनल नंबर का क्या होता है, इसमें q जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा q √5 इज इक्वल टू p, और फिर इसका हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो q √5 का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5q स्क्वायर, और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर। अब 5 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड पे लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और क्योंकि स्क्वायर डिविजिबल है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से हम क्या कंक्लूजन निकाला, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, और वी कैन से p इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो हम बोल सकते हैं कि जो p है 5 उसका एक फैक्टर है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो p है वो 5 का एक मल्टीपल है। सो p इज इक्वल टू, अब हम क्या लेंगे यहाँ पे 5m, यानी 5m क्या हो गया, कोई भी ऐसा नंबर जो 5 का मल्टीपल है, यानी m यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब पुट करते हैं p इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, p है, p स्क्वायर है, और p की जगह हमने क्या रखा, 5m रखा। तो क्या आ गया, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 25। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 5m स्क्वायर आ गया। सेम राइट हैंड साइड पे 5 जो है वो m के साथ मल्टीप्लाई में है, q की साइड पे लाएंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि q स्क्वायर जो है वो है 5 से हमारा डिविजिबल। सो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो q भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, यानी q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड से हम क्या कंक्लूजन पे आए कि 5 जो है वो q का एक फैक्टर है, 5 इज द फैक्टर ऑफ q, और 5 क्या है, q का एक, सॉरी जो q है वो क्या है, 5 का एक मल्टीपल भी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can conclude 5 is a factor of both p and q। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो 5 है वो p और q दोनों का ही फैक्टर है। अब स्टार्टिंग में हमने क्या अज्यूम किया था कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर, यानी ऐसे नंबर है जिनमें से 1 कॉमन फैक्टर है। बट यहाँ पर 5 भी आ गया है कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब को प्राइम नहीं है तो यानी कि रैशनल नंबर नहीं है। सो आवर assumption इज रॉन्ग, हैंस √5 इज इरैशनल। यानी स्टार्टिंग में जो हमने अज्यूम किया था कि p और q जो है वो एक रैशनल नंबर है, वो हमारी रॉन्ग assumption थी। यहाँ पर √5 क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया, क्योंकि वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। p और q दोनों ही नंबर्स ऐसे हो गए जिनमें 1 तो कॉमन फैक्टर था ही, साथ ही 5 भी उनका कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसलिए जो हमने स्टार्टिंग से अज्यूम किया वो क्या था, रॉन्ग assumption था। तो इसलिए √5 क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है इसी तरह से √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है।
प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो इसको भी इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करते हैं और एज्यूम कर लेते हैं टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 3 इज रैशनल नंबर। सो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 3 इज रैशनल। अब क्योंकि हम रूट 3 को एक रैशनल नंबर बोल रहे हैं तो यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड p एंड q कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर, यानी ऐसे नंबर है जिनमें सिर्फ 1 कॉमन है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और साथ ही जो डिनोमिनेटर है q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड q नेवर बी इक्वल टू 0। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 3/5 का, तो 3 और 5 के जो कॉमन फैक्टर था वो सिर्फ 1 कॉमन था, तो इसलिए वो क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे। अब हम इसके नीचे भी 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 3q इज इक्वल टू p। स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, रूट 3q स्क्वेयर हो जाएगा और इधर हो जाएगा p स्क्वेयर। रूट 3q का स्क्वेयर करेंगे तो हो गया 3q स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर। अब 3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। अब स्क्वेयर डिविजिबल है तो p भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ p, यानी p का जो एक फैक्टर है वो क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम बोल रहे हैं जबकि p जो है उसका एक फैक्टर है 3, तो इसका मतलब p जो है वो एक ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, 3 से के टेबल में वो आता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंड p इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं p इज इक्वल टू 3m, और m क्या है, यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3q स्क्वेयर इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर। तो यानी p की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 3m पुट कर दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3q स्क्वेयर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, और ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड हो जाएगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर भी हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा 3s को राइट हैंड साइड पे लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो हम क्या बोल सकते हैं, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब क्योंकि q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो q भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब q जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ q एंड q is also a multiple of 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd अब हमारा क्या कंक्लूजन आ गया, 3 is a factor of both p and q, यानी 3 जो है वो p and q दोनों का ही फैक्टर हो गया है। p से भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है और q भी 3 से जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो यानी 3 और एक नंबर ऐसा आ गया जो p और q का फैक्टर है। बट स्टार्टिंग में हमने क्या एज्यूम किया था कि p और q क्या है, इस तरह के नंबर है जो कि को प्राइम है, इनका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, बट यहाँ तो 3 भी आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम किया था, यानी रूट 3 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक इररेशनल नंबर है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस रूट 3 इज इररेशनल। इसलिए रूट 3 क्या होगा, एक इररेशनल नंबर होगा।